नमस्कार तो जी। अभी सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आके कैसा लगा आपको? अभी किस तरीके का माहौल देखा आपने? मैं तो लगातार इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस उम्र में भी लालू जी ने दोबारा पदभार संभाला है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और जो अभी अराजकता समाज में फैला हुआ है, इनको सिर्फ लालू जी के नेतृत्व में ही दूर किया जा सकता है। तो अभी हम मान कर चल ले, क्योंकि अभी कुछ दिनों से तो लालू प्रसाद यादव जो है वो बहुत ही आराम मोड में है, क्योंकि उनका तबीयत भी बहुत नहीं इन नहीं, सालों से खराब चल रही थी। तो अभी हम मान ले कि अब वो फिर से एक्टिव मोड में आ चुके हैं। इस विधानसभा चुनाव में हमें एक्टिव मोड में दिखेंगे लालू यादव। शेर कभी सोता नहीं है, वो शेर है, बिहार के शेर, जिनका नाम श्री लालू प्रसाद यादव जी है और हम सभी के अभिभावक हैं। उनके नेतृत्व में अभी तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं और हमारी सरकार इस बार बहुत ही मजबूती से बनेगी और अब की बार तेजस्वी सरकार। और तो फिर आप बता दीजिए, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी क्या समस्याएं और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गोपालपुर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है वहाँ के विधायक, जो किसी काम के लायक नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल हर जगह फेमस किए हुए हैं और वो फेमस किए हुए हैं खराबी में। आप आए दिन उनकी वीडियो देखते होंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जो वहाँ की मूल रूप समस्या, दूसरी समस्या जो वहाँ के लोगों और जनता के लिए है, बांध, मधुरौनी की बांध, वो 4 गांव को प्रभावित करती है। सालाना वहाँ पे बाढ़ आता है और वो बांध टूटा जाता है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वहाँ रोड का चौड़ीकरण। हमारे क्या तुलसीपुर की रोड हो गई, फिर हमारे यहाँ पे पकड़ा की रोड हो गई। पकड़ा की रोड आप बताइए, इस समय में उस रोड को मतलब 5 या 6 फीट की रोड बनाई गई है, जबकि ज़मीन दोनों तरफ है। सरकारी ज़मीन इस साइड भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, फिर भी उस रोड को इस तरह से किया गया है। विधायक जी को और सांसद जी को, दोनों हैं आपके जदयू के, दोनों को पत्र लिख लिख के वहाँ के लोग, जनता परेशान है। वो कहते हैं कि हमको वोट थोड़ी देता है, नीतीश कुमार को वोट देता है। अरे तो वोट भाई विधायक को ही देगा ना, नीतीश कुमार को थोड़ी वोट दे देगा कोई। अपना मतलब पल्ला झाड़ लेते हाँ, हैं। वो अपना पल्ला झाड़ देता है और काम करने के नाम पे कुछ नहीं। तो आपके तरफ से क्या होगा? समस्याओं का किस तरीके से समाधान निकलेगा? देखिए, मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ, मैं यूरोप में रहता था। अभी वहाँ पे फिलहाल वॉर चल रहा है रसिया यूक्रेन का। लेकिन जब से मैं अपने क्षेत्र में उतरा, मेरी माँ पहले जिला परिषद थी और मेरी माँ ने जो काम किया है उस ज़माने में 2001 से लेकर 2005 तक, उस काम को आज मैं जब क्षेत्र में घुसता हूँ तो मुझे फॉरवर्ड समाज, यादव और मुसलमान छोड़िए, हमें फॉरवर्ड समाज के लोग कहते हैं कि आपकी माँ का कुकर छाप था। तो सोचिए, आज से जी जरूर पार्टी मौका देगी तो गोपालपुर से जरूर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की तरफ से आश्वासन पार्टी ने कहा है अपने क्षेत्र में काम कीजिए, काम जैसा होगा, सर्वे हो रहा है हर चीज़ में। अब नेताजी जिसको डिसाइड करें, हम लोग उनके साथ हैं, चाहे मुझे हो चाहे किसी और को भी हो, हम सबके साथ हैं। आप भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता क्या चाह रही है? कुछ आपको जनता का मन बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है। जो यंग जनरेशन है वो उस विधायक से त्रस्त है, जो कि गोपालपुर की जनता खास करके, जिनका विधायक का नाम हर जगह उछलता हो, यंग जनरेशन वैसी विधायक को स्वाभाविक रूप से बदलने की चाह में है। तो अभी आप कुछ आश्वासन दे सकते हैं ऐसा कि यहाँ, जैसे आपने बोला कि युवा भी बदलना चाहते हैं वहाँ के विधायक को, तो आपके तरफ से क्या आश्वासन रहेगा युवाओं को कि युवा चाहें कि आपको लाया जाए फिर इस बार के चुनाव? मैं गोपालपुर को सिर्फ सरकारी नहीं, मैं विदेश स्तर पे उस जगह पे काम करना चाहता हूँ। मेरी बैकग्राउंड यूक्रेन से जुड़ा हुआ है और काफ़ी हमारे मतलब काल कारखाने वहाँ पे भी हैं। तो मैं चाहता हूँ उस चीज़ को अपने धरातल, अपने गांव, अपने समाज के बीच में रखूँ, ताकि वहाँ के नौजवान को नौकरी मिल सके। जो हमारे नेता के सबसे मूल ये है, पलायन रोका जाए। पलायन कैसे रोका जाएगा? पलायन सरकारी तो चलिए, सरकारी का जो योजना होता है उस हिसाब से रोका जाएगा, जो नेताजी ने कहा है 2500 माँ बहन को दिया जाएगा और पलायन रोका जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। मैं एक अपनी तरफ से अपने गोपालपुर की जनता को आश्वस्त करता हूं कि मेरे आते ही मैं 3 महीने से अंदर, 90 दिन के अंदर ही सबसे बड़ी जूतों की फैक्ट्री वहां लगाऊंगा। ये मेरा और मेरी वाइफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो हम दोनों का एक सपना है कि इस गांव के गोपालपुर विधानसभा के कम से कम 1000 लोगों को हम खुद अपने फैक्ट्री में नौकरी दे पाएँ। ये हमारी सपना है।
तो आपने देखा अभी गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के उसके आर्यन जी से हमने बात की और उन्होंने किस तरीके से गोपालपुर की क्या समस्याएं हैं और उनका क्या इस पे पक्ष है, किस तरीके से वो अगर आएंगे तो समाधान निकालेंगे इस समस्याओं के, इसके बारे में हमने बात की।